बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका का एक जहाज है यूएसएस पोर्टलैंड। उसने अपनी एक एक्सपेरिमेंटल लेज़र को इस्तेमाल किया है और इस लेज़र को इस्तेमाल करते हुए उसने एक फ्लोटिंग टारगेट या आप कह सकते हैं एक बोट को उसने जो है वो तबाह कर दिया है। किस जगह पे तबाह किया है, ये टेस्ट किस जगह पे किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट जो है ये गल्फ ऑफ एडन के अंदर किया गया था। गल्फ ऑफ एडन वो जगह है जहां एशिया और अफ्रीका के समंदर जो है वो आपस में मिलते हैं। गल्फ ऑफ एडन जो है वो यमन वाली साइड पे है। इस रास्ते के जरिए हम रेड सी के अंदर दाखिल होते हैं। बाबल मंदब एक जगह, वहां से होते हुए हम रेड सी के अंदर दाखिल होते हैं। यूरोप का ऑलमोस्ट सारे का सारा तेल जो बहरी रास्तों से गुजरता है वो इसी गल्फ ऑफ एडन से होता हुआ रेड सी के अंदर दाखिल होता है। रेड सी के अंदर से गुजर के वो सुएज कैनाल के अंदर दाखिल होता है और वहां से वो आगे यूरोप की तरफ जाता है। अमेरिका को तो इस वक्त ऑयल की जरूरत नहीं है, रशिया को भी ऑयल की जरूरत नहीं है। रशिया और यूरोप के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं है। ऑल्दो यूरोप जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा अपना ऑयल जो है वो रशिया से परचेज कर रहा है, लेकिन अमेरिकन जो सैंक्शंस बीच में आ जाती हैं इस वजह से कई यूरोपियन कंट्रीज जो है वो रशिया का तेल नहीं परचेस करते उस तरह से जिस तरह से उनको करना चाहिए। एनीवे, इस वक्त दुनिया का ज्यादातर तेल जो है वो गल्फ कंट्रीज से निकलता है और यूरोप तक जाने के लिए उसके पास एक यही रास्ता है। और इस जगह के ऊपर अमेरिका ने अपनी बहुत हैवी प्रेजेंस जो है उसको रखा हुआ है। यहाँ पे एक अमेरिका का 5th फ्लीट है, पूरे का पूरा फ्लीट अमेरिका ने इस जगह के ऊपर हाउस कर दिया हुआ है। अब ये जो यूएसएस पोर्टलैंड है ये इस 5th फ्लीट का हिस्सा है। अमेरिका जो है इस वक्त लेजर के ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। एयरबोर्न लेजर्स के ऊपर भी तेजी से काम हो रहा है। शिप बॉर्न लेजर के ऊपर काम जो है वो ज्यादा तेजी से इस वजह से हो रहा है क्योंकि शिप्स जो है वो एक आप कह सकते हैं कि फ्लोटिंग सिटीज होते हैं। उनके ऊपर पावर जनरेशन जो है वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता। शिप्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े जनरेटर्स पड़े होते हैं जिसकी वजह से लेजर वेपन को इस्तेमाल करना शिप्स के ऊपर ज्यादा आसान है। रीजन, लेजर जो है वो हाई एनर्जी वेपन्स होते हैं। हाई एनर्जी वेपन्स के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए और एक शिप के ऊपर आप ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं बनिस्बत एक हवाई जहाज के। अमेरिका इस वक्त एयरबोर्न लेजर्स के ऊपर भी काम कर रहा है। कुछ अरसा पहले लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ था जिसकी वजह से अब लेजर वेपन जो है वो तेजी से बन रहे हैं। इस वक्त दुनिया के ये जो बड़े बड़े ममालिक हैं वो लेजर वेपन के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि लेजर वेपन एक दफा बनने में तो जरा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन उसके बाद जो उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा थोड़ी होती है। उसको सिर्फ एनर्जी चाहिए होती है, वो कोई बुलेट्स नहीं है जो खत्म हो जाएंगी। अगर आप लेजर वेपन को एनर्जी फ्राहम करते रहेंगे तो उसकी जो फायर करने की कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड है। ये एक ऐसा वेपन है जिसके अंदर से आप कह लें कि गोलियां कभी भी खत्म नहीं होंगी। आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देते जाएं, लेजर वेपन जो है वो अपना काम करता जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि दुनिया में F-15EX जहाज जो है वो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा AMRAAM मिसाइल्स उठा के लेके जा सकता है। कितने लेके जा सकता है? 22 लेके जा सकता है, बहुत ज्यादा है। लेकिन 22 जब वो चला देगा तो वो खत्म हो जाएंगे। लेजर एक ऐसा वेपन है जो कि बनाने में तो एक्सपेंसिव है, लेकिन जब उसको आप बना लेते हैं तो उसके बाद सिर्फ उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और उससे आप जितना मर्जी इस्तेमाल ले लें, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ये एक इसका एडवांटेज होता है। अब अमेरिका ने इस जगह पे क्यों ये एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने शुरू किए हुए हैं? अमेरिका अपने मुल्क के करीब ये क्यों इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स नहीं करता? वेल, उसकी एक रीजन ये है कि आई बिलीव कि एक तो अमेरिका ने लेजर वेपन्स को जो है वो ऑपरेशनल कर लिया है। कई चीजें होती है ये मिलिट्रीज जो है ये छुपाती हैं, बताती नहीं है। अमेरिका ने इस लेजर वेपन को जो है वो ऑपरेशनल कर लिया हुआ है। ये एक टेस्ट उन्होंने अब दुनिया के सामने सिर्फ रिवील किया है। अपने एनिमी को भी आपने जो है वो मैसेजिंग करनी होती है। दूसरा, ये जो जगह है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ एडन, बाबल मंदब, रेड सी, यहाँ पे एक मुल्क है जिबूती। उस मुल्क की जो कमाई है सारी की सारी वो दुनिया के मुख्तलिफ बड़ी ताकतों की नेवल बेसिस से ही होती है। जिबूती शायद कभी आपने नाम भी ना सुना हो, लेकिन यहाँ पे अमेरिका, चाइना, फ्रांस और दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं उनकी नेवल बेसिस मौजूद हैं। क्यों यहाँ पे उनकी नेवल बेसिस मौजूद हैं? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आबी गुजरगाह है। यूरोप का आप कह लें कि सारे का सारा तेल जो गल्फ कंट्रीज से वो परचेज करते हैं इस रास्ते से गुजरता है। तो यहाँ पे इन यूरोपियन कंट्रीज ने, नेटो कंट्रीज ने, इवन चाइना ने भी अपनी यहाँ पे प्रेजेंस जो है उसको रखा हुआ है। अपनी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो है उनको ओपन रखने के लिए, उनको सेफ रखने के लिए उन्होंने अपने जो बहरी बेड़े हैं यहाँ पे रखे हुए हैं जिबूती के अंदर। इस वजह से जिबूती जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है दुनिया की। अमेरिका का ये कहना है कि इस एरिया के अंदर यमन के हौती बागी जो हैं वो अपनी ड्रोन बोट्स जो हैं उनके जरिए से ऑपरेट करते हैं। अब ये ड्रोन बोट्स जो हैं उनको ईरान ने फ्राहम की हुई हैं। पिछले दिनों सऊदीज ने इन यमन के हौती बागियों की कुछ ड्रोन बोट्स जो थी उनको पकड़ा
उनके अंदर से जो कंप्यूटर्स वगैरह निकले थे उनसे ये पता चलता है कि इन बोट्स को बनाने में बेसिकली ईरान का हाथ है। डेफिनेटली सारी दुनिया को पता है कि ये जो यमन के हूती बागी हैं इनको ईरान बैक कर रहा है। अब अमेरिका का कहना यह है कि इन ड्रोन बोट से बचने के लिए ऑल्दो उनके पास और दूसरे तीसरे हथियार तो ज़रूर हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इन ड्रोन बोट्स के ऊपर ये लेज़र वेपन्स जो हैं उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि बनाने की कॉस्ट तो अब अमेरिका ने बेयर कर ली, इसको एक शिप के ऊपर रखने की कॉस्ट तो अमेरिका ने बेयर कर ली, लेकिन इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते रहे आपके जनरेटर्स, आपका लेज़र वेपन जो है वो चलता रहेगा। तो अमेरिका ने अब इन वेपन्स को जो है वो इन ड्रोन बोट्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ देर पहले अमेरिका ने इसी सी बोन लेजर से अपना एक ड्रोन जो था उसको मार गिराया था, वो बेसिकली एक फ्लाइंग ड्रोन था। अब अमेरिकन ने सी के ऊपर फ्लोट करते हुए एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ये लेजर वेपन मारा है और उसको तबाह किया। आई बिलीव इस वक्त दुनिया के अंदर जो कटिंग टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, कुछ के अंदर जो है वो चाइना लीड कर रहा है और कुछ के अंदर अमेरिका लीड कर रहा है। लेजर टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आई बिलीव जिसके अंदर अमेरिका लीड कर रहा है। खैर चाइनीज जो है वो बड़े पॉजिटिव किस्म के लोग हैं, बहुत ज़्यादा बातें उनकी खुल के सामने भी नहीं आती, लेकिन अमेरिका जो है उसने अब काफ़ी ज़्यादा इन लेज़र वेपन्स के जो है वो टेस्ट वगैरह कर लिए हैं, जिसकी वजह से समझा ये जा रहा है कि इस लेज़र वेपन की टेक्नोलॉजी में अमेरिका जो है वो इस वक्त चाइना से आगे निकल गया। हाइपरसोनिक की टेक्नोलॉजी में आप कह सकते हैं कि इस वक्त रशिया और चाइना जो है वो अमेरिका से आगे हैं, लेकिन लेज़र वेपन की टेक्नोलॉजी में आई बिलीव कि अमेरिका जो है वो इन दोनों ममालिक से बेहतर है। तुर्की भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। आई बिलीव मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी, यूएफ के डेली की वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि तुर्की ने भी अपना एक लेजर वेपन जो है उसको डेवलप कर लिया है। इन्हीं दिनों के अंदर तुर्की की तरफ से और भी खबरें आ रही हैं कि उसका अपना जो लेजर वेपन का प्रोग्राम है उसके ऊपर उसने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। तो देखिए आने वाले दिनों के अंदर लेजर वेपन्स के ऊपर किस तरह से काम होता है। जिस तरह खबरें आएंगी इंशाल्लाह मैं आपको इन्फॉर्म रखूंगा। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।